हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन लाइफ ऑफ नवाबी मदर। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इस समय मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि आज ऑपरेशन होना है मेरा। तो सवेरे ही 5 बजे उठ गई थी मैं, फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई और चाय बना के पी रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उसके बाद आपको ऑपरेशन तक कुछ खाना पीना नहीं है और 5 बजे के 5:30 बजे तक की आप कुछ भी चाय, बिस्कुट या फिर पानी पी सकते हैं। तो मेरे को बिस्कुट की तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर चाय और पानी ज़रूर मिल जाए तो आराम मिल जाता है। तो वही मैं आपसे मिल रही हूँ इस समय, ये मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। और यहाँ पर मैं ये चाय पी रही हूँ और उसके बाद में जब फिर चाय पी ली तो फिर मेरी पूरी नींद खुल गई थी। और यहाँ पर अभी बच्चे और ये हस्बैंड दोनों जने सब तीनों सो रहे हैं। यहाँ पे अथर्व है, बगल में हस्बैंड है और इशिता भी सामने, उसका पलंग हम लोग डालते हैं तो वो वहाँ पर सो रही है। फिर जब उसके बाद जब मेरी नींद खुल गई तो फिर मैंने घर के जल्दी जल्दी जो भी काम थे छोटे मोटे वो निपटाए। कि जैसे मैंने मशीन में कपड़े वगैरह धो के रख रखे थे रात में, तो मैंने कहा सुखा देती हूँ तो सूख ही जाएंगे कपड़े भी। फिर कब आऊँगी मैं और फिर कब मैं तो कुछ कर पाऊँगी नहीं, बेड रेस्ट रहेगा मेरा पूरा टोटल। तो फिर मुझे इस बात की भी चिंता थी, घर के जो काम निपटा सकूँ फटाफट वो भी निपटा लूँ। और फिर बाद में मैं नहा धो के तैयार हो गई थी। फिर हस्बैंड भी नहाने के लिए गए थे तो उन्होंने कहा ब्रेड मक्खन ही खाऊंगा मैं, ज़्यादा कुछ मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है मॉर्निंग में नाश्ते की। तो फिर मैंने कहा चलिए ठीक है, उनके लिए चाय और यहाँ पर ब्रेड मक्खन मैं सेक रही हूँ देसी घी से। देसी घी की ब्रेड जो सिकी हुई होती है उसमें ब्रेड मक्खन लगा के हस्बैंड खाते हैं, उनको काफ़ी पसंद है। और वही चीज़ कि आज ऑपरेशन होना है तो उसके लिए हस्बैंड बहुत डिस्टर्ब थे, समझ लीजिए रात में कईयों बार उठ उठ के गए हैं कि मतलब कहीं कोई दिक्कत ना हो मुझको। मतलब चिंता में जो है ना, चिंता जो इंसान को रात भर चैन से सोने भी नहीं देती है, वही हाल था हस्बैंड का। और यहाँ पर फिर मैंने इनका नाश्ता बना के इनको दे दिया है, फाइलें वगैरह जो भी रखनी है हॉस्पिटल जाने के लिए तो वो सब बैग वगैरह सब तैयार करा। और एक बैग तो मैं अथर्व का बनाकर नीचे दीदी को भी दे आई थी कि उनको ढूंढने का चक्कर नहीं फैलेगा, क्योंकि दीदी बहुत अच्छे से बच्चों को संभाल लेती हैं, तो मुझे बिल्कुल भी बच्चों की चिंता भी नहीं थी। तो यहाँ पे ये चाय नाश्ता बन गया है। उसके बाद हम लोगों ने पहले, हस्बैंड ने चाय नाश्ता करने से पहले पूजा कर ली थी हम लोगों ने, तो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हस्बैंड कितना ज़्यादा वरीड है मेरे लिए। तो यहाँ पे पूजा करके फिर बाद में हम लोग अपने और जो भी फॉर्मेलिटीज़ वाली चीज़ें हैं ले जानी हैं ध्यान कर करके सब रख रहे थे। और भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद में अब हम लोग चल दिए हैं हॉस्पिटल के लिए। तो हम लोग यहाँ पे अपना बच्चों का मैं मिल के उनसे गई थी, क्योंकि जानते ही हैं जब कभी आप हॉस्पिटल जैसी जगह, वो भी ऑपरेशन के लिए जा रहे हों, तो क्या फ़ीलिंग आती है। और बच्चों के लिए तो एक अलग ही फ़ीलिंग आती है। तो यहाँ पर मैं बड़े खुशी खुशी ऑपरेशन करवाने गई हूँ। मुझे खुद पता है कि मैं बहुत, मेरे को कोई चिंता नहीं कर रही थी अपने लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे जो परिवार है, हस्बैंड है, पूरा परिवार है, ससुराल मायका सब मेरी चिंता करने के लिए हैं। तो मैंने चिंता वगैरह कुछ भी नहीं किया था। और आराम से देख रहे हैं ना, मैं आराम से बैठी हूँ और सब कैप्चर कर रही हूँ मोमेंट, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं ये सब चीज़ें भी बाद में भी देखूँगी। तो यहाँ पर अवध हॉस्पिटल आ गया है और अब हम लोग कार से उतर गए हैं। तो पापा जी और मैं अंदर जा रहे हैं पहले, और हस्बैंड पार्किंग में कार को लगा कर फिर वापस आएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद में हम लोगों को रूम सेलेक्ट करना था कि हम लोगों को कौन सा रूम लेना है। तो वो रूम मैं फिर पसंद करके आई थी कि मुझे कौन सा रूम चाहिए, तो वो मिल गया था हम लोगों को रूम भी। और यहाँ पे हर तरीके के रूम थे, कम रेट में भी और जनरल, हर तरह के। तो हम लोगों ने तो डीलक्स वाला रूम ले लिया है। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड नहीं, हस्बैंड तो कार में पार्किंग करने गए हैं और पापा जी और मैं बैठे हुए हैं, अभी आएंगे हस्बैंड भी। तो फिर दोनों हम लोग, हस्बैंड और मैं दोनों ही जाएंगे रूम को देखने के लिए। और फिर फाइनल कर दिया गया है, यहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी कर दी गई हैं। और
ऑपरेशन से पहले मैंने जैसे आपसे बताया कि मुझे कुछ नहीं पता चला, फिर बाद में मेरी जो हालत हुई है मैं जानती हूँ। और मेरे हस्बैंड सब ने मेरी जो सपोर्ट किया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं तड़प के मतलब रह गई हूँ। इतना ज़्यादा पेन होता है, ये मुझे एक्सपीरियंस मैंने किया, मैं जानती हूँ। मतलब मैं इसको लफ्ज़ों में आपको बयान नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा मतलब मैंने जीते जी समझ लीजिए एक नरक देख लिया है। मेरे को कम से कम 4-5 बजे मेरे को एकदम से पेन उठा, जब मेरा एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद में मेरे जो रात के 12 बजे तक मेरे जो पेन हुआ है मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा अति। और एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा तो मैं तो वहीं पे ओटी में ही बेहोश हो गई थी। फिर डॉक्टर ने मुझे होश में लाया, इतना ज़्यादा हर समय पेन, हर समय पेन। और ओटी से आने के बाद में मेरे इतने दाँत कटकटा रहे थे ठंडक के मारे कि दाँत कटकटाने की वजह से मेरे तो जो जॉ लाइन होती है उसमें भी दर्द हो गया था। तो यहाँ पर अभी मैं ओटी में गई नहीं हूँ, उससे पहले आपसे मुलाकात कर रही हूँ। और ये है रूम हमारा, जहाँ पर बार बार डॉक्टर बीच बीच में चेकिंग के लिए आते हैं, देख रेख करने के लिए। तो उसके बाद में मैं अब ओटी के लिए जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं हेलो फ्रेंड्स, इस समय मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल में, और यहाँ पर मेरे कपड़े भी चेंज हो गए हैं, और यहाँ पर मेरे ग्लूकोज चढ़ रहा है इस समय। तो आपसे मैं अच्छे से मिलती हूँ वापस आकर। तब तक के लिए मेरे लिए प्रेयर करिएगा, और जब तक आपको व्लॉग मिलेगा तब तक तो मैं सही हो चुकी होंगी, यही उम्मीद से जा रही हूँ हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने। मतलब हॉस्पिटल में तो आई गई हूँ ऑपरेशन करवाने के लिए। तो अब ये टाइम आ गया है ओटी जाने का। तो यहाँ पर मेरे को स्ट्रेचर में लिटा के ले जाया जा रहा है ओटी में। और हस्बैंड और जिया जी तो बाहर ही बैठे हुए थे ओटी में, जितनी देर मैं रही हूँ। 11 बजे मुझे ले गए थे, और फिर 2:30 करीब बज गया था ओटी में मेरे को। मतलब ऑपरेशन चला है मेरा 2.5 से 3 घंटा करीब चला है मेरा ऑपरेशन। और मैं आपको अंदर का एक्सपीरियंस बताऊं कि मतलब वहाँ पे तो ऐसे ड्रिल मशीन की चलने की आवाज़ें आ रही थी कि जैसे कोई ड्रिलिंग करी जा रही है दीवार वगैरह में। और पेंच वेंच लगे हैं, 5 पेंच लगे हैं मेरे पैर में। और ये तो मतलब मैं जब देख रही थी, मतलब सुन रही थी आवाज़ें वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में, तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि भैया ये क्या हो रहा है मेरे पैर के साथ में। और ये कमर से नीचे से सब सुन कर देते हैं, बॉडी का नीचे का पोर्शन, और ऊपर का तो मेरा सक्रिय था बॉडी। तो यहाँ पे चाची, मम्मी और गोलू आई हुई है मुझसे मिलने। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म